हेलो गार्डनर्स। फूल तो सभी को पसंद है और मानसून भी आने वाला है, तो मैंने सोचा कुछ सीड्स लगा लेती हूँ। मिड जून चल रहा है, मानसून कुछ ही दिनों में आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मैंने कुछ सीड्स लिए हैं अपने लोकल शॉप से, जो मेरे घर के पास में ही है। ये चारों जो फ्लावर के सीड्स हैं, ये मैं लगाने वाली हूँ और होपफुली इसमें अच्छी जर्मिनेशन होगी और बहुत सारे फूल आएंगे। तो इसके लिए जो मेरे पास सॉइल मिक्स है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये जो मेरी सीड ट्रेज़ हैं, इनमें सीड्स ग्रो नहीं हुए थे पहले, तो मैंने सोचा ये खाली रखी हुई हैं। सबसे पहले मैं इन्हीं की जो सॉइल मिक्सचर है उसको निकाल लेती हूँ। तो ये तो मैंने कोकोपीट में लगाए थे, तो इन सीड ट्रेज़ में सिर्फ कोकोपीट है। पर जो अब मैं सॉइल मिक्स कर रही हूँ, इसमें मेरा वर्मी कंपोस्ट है, थोड़ी सी नीम खली है और गार्डन सॉइल है। और अब मैं इसमें ये सारी जितनी कोकोपीट है इन ट्रेस की, ये सब मिक्स करने वाली हूँ। और उसके बाद ही ये सारा सॉइल अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और फिर जो मैंने फूलों के बीज लिए हैं, ये फूलों के बीज में इस सॉइल में लगाऊंगी। तो आप देख सकते हो मैंने अपनी सीड ट्रेस खाली कर लिए हैं। तो कुछ तो गीली थी और ज़्यादातर जो कोकोपीट है वो ड्राई थी, तो ये सब हमने ले लिया है। अब ये खाली करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो हमारा सॉइल मिक्स है उसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। अगर उसमें लम्स होंगे तो जो सीड्स हैं जर्मिनेशन टाइम पर उनको रूटिंग में प्रॉब्लम होगी। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से अपना ये सॉइल मिक्स कर लिया है। अब ये कुछ मेरे पास छोटे छोटे पॉट्स भी थे, सीड पॉट्स, इनको भी मैं खाली कर रही हूँ। इनमें भी कोकोपीट था, तो ये भी मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए थे। तो आप देख सकते हो मेरा जितना भी सीड्स का कोकोपीट था सीड्स लगाने के लिए, वो सब मैंने यूज़ कर लिया अपनी सॉइल मिक्स में। अब मेरे पास काफ़ी सारी सॉइल मिक्स हो गई है तो ये सारी सॉइल मिक्स अब मैं अपनी इन सीड ट्रेज़ में फिल कर लूँगी अच्छे से, आप देख सकते हो। और उसके बाद ही अब मैं इसमें अपने नए जो फ्लावर्स के पैकेट लिए हैं वो सीड्स लगाऊंगी। तो मेरी ये तीनों सीड ट्रेस तैयार हो गई हैं। वाओ, दे आर लुकिंग सो गुड। अब ठीक है, अच्छी लग रही है, बट अब इसमें सीड लगने हैं। अब सीड हम डायरेक्टली इसमें नहीं लगाएंगे, इसलिए सबसे पहले हम अपनी कोकोपीट को मॉइस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर आप ड्राई में लगाओगे तो वो इधर उधर जाने का टेंशन रहती है। तो इसलिए मैं कंफर्टेबल रहती हूँ हल्की सी सॉइल मॉइस्ट करने के बाद में। बाकी आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसे करके लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने अपनी ये सीड ट्रे मॉइस्ट कर लिया। अब सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये गोम्फ्रेना की सीड्स, और वो मैं अपनी ये सीड ट्रेज़ में लगा रही हूँ। तो पहले तो मैं एक एक सीड दो सीड करके लगा रही हूँ। आप देख सकते हो ये ज़्यादा सीड्स तो है नहीं, तो जितनी है मैंने सब में ये दो करके सीड्स अपनी गोम्फ्रेना की लगा ली हैं। अब इसको हम हल्का सा फिंगर से प्रेस कर देंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है हमें, क्योंकि ज़्यादा डीप हम सीड्स सो नहीं करेंगे, उनको फिर प्रॉब्लम होगी बाहर आने में। और ये अच्छे से थोड़ा सा प्रेस करने के बाद में हम इसको ऊपर से सॉइल से ढक देंगे। आप देख सकते हो, तो जो मैंने सॉइल मिक्स बनाया था उसी को ऊपर से स्प्रिंकल करके इसको हाथ से मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसमें हम लगाएंगे बाल्सम डबल। तो ऊपर की जो हमारी 3 रोज़ हैं उसमें तो आप देख सकते हो मैंने गोम्फ्रेना लगा दिया। बाकी जो ये नीचे की जगह है उसमें मैं अपनी ये बाल्सम की सीड्स लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी ये सारी बाल्सम की सीड्स ये मैंने लगा दी हैं। और किसी में मैंने ये एक रखी है, किसी में दो। तो इस एक सीड ट्रे में मैंने ये 2 सीड्स लगाई हैं। ऊपर की 3 रोज़ बाल्सम, ऊपर की 3 रोज़ गोम्फ्रेना और नीचे के में बाल्सम। और इसमें भी सेम प्रोसेस हम करेंगे। अपना जो सॉइल मिक्स है वो स्प्रिंकल करके इसको हाथ से अच्छे से सेट कर देंगे। तो आप देखो मेरी ये एक सीड ट्रे तैयार हो गई। अब हम अपनी दूसरी सीड ट्रे लेंगे और उसमें हम अपना ये लगाते हैं सनफ्लावर मिनिएचर्स। तो इसके सीड्स सब हम लगाएंगे। तो इसके ज़्यादा सीड्स नहीं हैं, आप देख ही सकते हो। तो ये मैं एक एक रख रही हूँ अपने इस एक में। और हाँ, ये जो सनफ्लावर की मैंने सीड्स लगाई हैं, इस सीड ट्रे में मैं कोई और सीड नहीं लगाऊंगी, क्योंकि सनफ्लावर को थोड़ा वार्म एनवायरनमेंट पसंद है। तो ये सीड ट्रे इसलिए मैं इसमें दूसरी वाली सीड नहीं लगाने वाली हूँ। तो इसमें भी हमने यही किया, सीड्स लगाने के बाद
ऊपर से अपना सॉइल मिक्स लेके उस पर स्प्रिंकल कर दिया और इसको हम हाथ से सेट कर देंगे। तो ये मेरी सनफ्लावर की सीड्स भी लग चुकी हैं। और अब इसके बाद हम अपनी तीसरी सीड ट्रे लेंगे और उसमें हम अपना अब नेक्स्ट वाली जो है हमारी है गिलार्डिया, इसको हम लगाएंगे। और गिलार्डिया के भी मतलब आप फूल देखोगे तो खैर फ्लावर तो सारे ही बहुत सुंदर होते हैं और समर में भी काफ़ी सारी वैरायटी होती है, बस थोड़ा सा उनका ध्यान बहुत ज़्यादा अच्छे से रखना होता है। तो ये आप देखो मैंने गिलार्डिया की सीड्स भी लगा दिया। इस पूरी सीड ट्रे में मैंने सिर्फ गिलार्डिया लगाया है और सेम प्रोसेस ऊपर से सॉइल स्प्रिंकल कर दिया और इसको भी मैंने हाथ से अच्छे से सेट कर दिया। अब मेरी ये तीनों सीड ट्रे रेडी हो चुकी हैं। एक में है मेरा गोम्फ्रेना और बाल्सम और एक में है मेरा सिर्फ सनफ्लावर और एक में है सिर्फ गिलार्डिया। तो मैंने टैग सब में नहीं लगाए क्योंकि ज़रूरत मुझे लगी नहीं, तो मैंने इसलिए ऊपर इसमें गोम्फ्रेना का टैग लगा दिया क्योंकि मुझे पता है गोम्फ्रेना वाले में ऊपर 3 लाइन में गोम्फ्रेना है, नीचे बाल्सम है और जो दूसरी वाली है उसमें गिलार्डिया है और तीसरी में सनफ्लावर है। तो इसलिए मैंने सबके अलग अलग नहीं लगाए, बस इन 2 में लगा दिए जिससे मुझे पता रहे। आप देख सकते हो। और सीड्स लगाने के बाद आप इसमें पानी दे देना और उसके बाद ये सीड ट्रे शेडी एरिया में रख देना। और जो सनफ्लावर वाली सीड है उसको मैं थोड़ा सा ऐसी जगह रखूँगी जहाँ उसको थोड़ी सी धूप मिले, मॉर्निंग सन उसे मिलता रहे और जल्दी वो ग्रो करे। तो बाकी मैं आपको बताती हूँ जर्मिनेशन कैसा रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गार्डनर्स, बाय बाय, एंजॉय योर गार्डनिंग।